तो 14 तारीख को ही 1-1.5 घंटे बाद ही अनुष्का शर्मा ने और विराट कोहली ने मेरी एक स्टोरी शेयर की। वो शेयर की तो एकदम से मेरे फॉलोअर उसी दिन ही पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो वो दोनों के शेयर का रिजल्ट मिला कि एक दिन के अंदर मतलब 24 आवर के अंदर 10,000 फॉलोअर मेरे बढ़े थे। 1400-1500 से 11,500 के करीब नेक्स्ट डे में 15 अगस्त को हो चुके थे। तो ऐसे कई लोग आए हैं, गुरिंदर बिल्ला जी हैं, पंजाबी सिंगर हैं, वो जुड़े हैं, के सारथी हैं, सारथी के वो जुड़े हैं, ऐसे बहुत से लोग, प्रिंस नूल्ला जो रोडीज़ वाले हैं टीचर, वो भी मेरे को फॉलो किए। इस तरह धीरे धीरे बंदे जुड़ते चले गए हैं। फिटनेस का शौक ऐसे कि देखो मेरे फादर को बाद में डायबिटीज़ हो गई थी। डायबिटीज़ में जो उनका मैंने एंड पीरियड देखा वो बड़ा तकलीफ देता, तब मुझे लगा था, मुझे किसी ने बताया ये हेरिटेज में चली जाती है, फिर आगे परिवार में भी चली जाती है, तो मुझे लगा भी इस परिवार में से इसको निकालना ज़रूरी है। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो वहीं से मेरे को थोड़ा सा लगा ये कि मुझे करनी चाहिए। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम आपके अब चाइल्डहुड के बारे में शुरू करते हैं। कहाँ पे आप बॉर्न हुए, कैसे आप मोहाली पहुँचे, यहाँ तक का थोड़ा जिक्र करिए। देखो बॉर्न तो अनडिवाइडेड इंडिया, पेशावर का एरिया था। पेशावर के पास कोई नौशहरा छावनी थी और कैंटोनमेंट है, वहाँ हमारे फादर मदर वहीं के थे, वहीं कहीं जन्म हुआ। उसके बारे में अब मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता कि बहुत छोटे से फिर इंडिया में आ चुके थे। इंडिया में जलंधर कैंट में हम रहे, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। आपके पेरेंट्स क्या करते थे बचपन? मेरे फादर जो हैं, देखो जब पाकिस्तान में थे तब वो लिप्टन कंपनी उन दिनों में चाय की सबसे बड़ी कंपनी होती थी। ब्रुक बॉन्ड बाद में आई थी, अब तो खैर ब्रुक बॉन्ड का नाम भी ख़त्म हो गया। तो लिप्टन कंपनी के मैनेजर हुआ करते थे वहाँ पेशावर में। वहाँ से आए, फिर जब वहाँ से आ गए तो यहाँ से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की उन्होंने जलंधर में। जलंधर कैंट में रहा हूँ, इसलिए बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी, क्योंकि आर्मी वालों के साथ वास्ता पड़ता था, तो सुबह जल्दी उठना यही माहौल था। तो फादर ने यहाँ पर आड़त का और राशन का काम किया था, तो उनके साथ स्कूल में भी जाना और स्कूल में आके फिर फादर के साथ हेल्प करनी, यहाँ से शुरुआत हुई ज़िंदगी की। आप अपने बचपन से जब टीनेज में थे, यंग थे, तब से फिटनेस का शौक था? फिटनेस का शौक ऐसे कि देखो स्कूल में तो सभी बच्चे उछल कूद करते ही हैं, खुशी से करें या वो पीटी टीचर ही करा दिया करते थे। लेकिन मेरे फादर को बाद में डायबिटीज़ हो गई थी। डायबिटीज़ में जो उनका मैंने एंड पीरियड देखा वो बड़ा तकलीफ देता, तब मुझे लगा था, मुझे किसी ने बताया ये हेरिटेज में चली जाती है, फिर आगे परिवार में भी चली जाती है, तो मुझे लगा भी इस परिवार में से इसको निकालना ज़रूरी है। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो वहीं से मेरे को थोड़ा सा लगा ये कि मुझे करनी चाहिए थोड़ी एक्सरसाइज। मैं स्कूल कॉलेज में 8वीं-10वीं में पढ़ता तब शुरू की थी। तब वो हमारे जलंधर कैंट में एक बावड़ी धर्मशाला थी, वहाँ छोटी मोटी एक्सरसाइज 1-2 बंदे जाते थे, हम भी जाना शुरू हुए। वहाँ वो अखाड़ा खोद के कुश्तियाँ भी करते थे। तो मेरा क्योंकि पैशन हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक टीचर था, एक एम था कि डायबिटीज़ को कवर करना है। हालांकि वो उसके बारे में मैं पूरा श्योर भी नहीं था भी कैसे करना है। तो वहाँ मेरा डेडिकेशन देखकर वहाँ मुझे एक लोग मिले, उन्होंने कहा भी जितनी आप मेहनत करते हो ना, आप पीएपी ग्राउंड में जाया करो। पीएपी में वहाँ जलंधर कैंट में ही पीएपी ग्राउंड थी, पंजाब आर्मी पुलिस की, अब भी है, लेकिन अब तो आम लोगों को, सिविलियन को अंदर जाने नहीं देते। तब ये ऐसे कोई रोडे नहीं थे, आम बंदा जा सकता था। तो वहाँ एक सुच्चा सिंह उस्ताद हुआ करते थे, जो पीएपी के पहलवानों को, मतलब वहाँ जो पुलिस के पहलवान थे उनको, उनका अखाड़ा भी था, उनके भी वहाँ पे कुश्ती कराते थे। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि वो मेरी डेडिकेशन को देख के हैरान होते थे भी इस उम्र में जितनी मेहनत करता हूँ। उन्होंने मेरे पुशअप लगाना शुरू किए। आपने एक तो ये बता दिया फिजिकली इतने फिट रहे, फिर उसके अलावा आपने और भी जिक्र किया कि एक्यूप्रेशर और इन चीज़ों में भी आपने काफ़ी एक्सपर्टीज़। असल में मैंने जब बुक्स का काम करता था तो मेरे को पढ़ने का शौक़ था, लिखने का भी शौक़ था। मैं पंजाबी में लिखते लिखते एक सिचुएशन रही कि मैं चाहता था कि मेरी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक जाए। पंजाब की जो पंजाबी की पहुंच थी, यहाँ थोड़ा सा जम्मू में चलती थी, या पंजाब में थोड़ा दायरा था, अम्बाला तक था, दिल्ली में उसके बाद थोड़ी सी विकती थी।
लेकिन जब मैंने उसको हिंदी में सोचा करने के लिए तो मुझे दिल्ली में जाना पड़ा। मानक पब्लिशर के नाम से हमने काम शुरू किया। बाद में इम्पोर्टेड बुक्स भी हमने रखी और पूरे इंडिया में हमने नाम फैलाया। और ये हमारा, आप कह सकते हैं कि दिल्ली में इम्पोर्टेड बुक्स के साथ और हमारी अपनी पब्लिकेशन के साथ एक एक्सक्लूसिव, मतलब एक बहुत बड़ा नाम था हमारा उस वक्त। अच्छा काम चल रहा था, पूरे इंडिया में सप्लाई भी थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 99 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। बहुत उसने मेरे को तोड़ दिया। बच्चे तब मेरे थोड़े, क्योंकि बच्चे एक्चुअली मेरी पूरे परिवार मेरे साथ लगता था। वाइफ मेरे पूरे सिर्फ घर तक नहीं सीमित थी, वो पूरा बिजनेस में मेरे साथ इन्वॉल्व थी। तो वो जब मैं पढ़ता था लिखता था तो मेरे को उन्हीं दिनों में एक्यूप्रेशर का भी शौक़ हुआ। मेरे बैकेज की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने एक्यूप्रेशर भी सीखा। उन्हीं दिनों मैंने आयुर्वेदा भी सीखा, क्योंकि पढ़े बिना मेरे को नींद नहीं आती, तो 1 आध घंटा मैं रोज़ पढ़ता था। तो वो नॉलेज मैंने काफ़ी किया। एक्यूप्रेशर में तो मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी लिया। लेकिन आयुर्वेद की स्टडी वैसे बड़ी एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा डीपली की, हालांकि मैंने उसमें डिग्री नहीं ली। तो इस तरह लाइफ जो है बढ़ाते चले गए। वो नॉलेज आज मेरे काम आ रहा है शायद। 70s की एज पे आकर 62 की एज में मैंने दोबारा हेल्थ के ऊपर शुरू किया था। पेट बढ़ गया था तो उसके कम करने की इच्छा हुई, दौड़ना शुरू किया। सबने कहा भी रनिंग करोगे तो हो जाएगा। लेकिन रनिंग में क्या हुआ कि बॉडी तो कैटाबॉलिक में चली गई, ज़्यादा पतला हो गया, लेकिन पेट का बारी क्योंकि सबसे बाद में आती है तो और ज़्यादा दिखने लगा, तो और ज़्यादा बुरा लगने लगा। तो फिर हमने जिम ज्वाइन किए। जिम में क्योंकि स्टेमिना मेरा शुरू में ही था, वो पुराना जो 500 डंडे लगाने की आदत थी बचपन की, वो जल्दी दौड़ने में ही मेरा स्टेमिना दिखने लगा। तो दौड़ने में भी मैंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते और जनरल कैटेगरी में जीते, कोई रेगुलर कैटेगरी में जीते हैं। इसलिए मेरा हौसला बढ़ गया। जब जिम में गए तो जिम में भी ऐसी थी, यंग लड़कों को 6-8 महीने के बाद ही मैं टक्कर देने लगा था। फिर पुशअप का कंपटीशन हुआ था, मैंने 584 पुशअप एक ही बार में लगाए थे, तो मेरी जिमिंग टोटल फ्री कर दी गई। तो इस तरह सिलसिला बना। अब जो है मैंने उसके ऊपर भी, क्योंकि जब जिस चीज़ में जाएँ, क्योंकि स्टडी का मेरे को शौक था, तो मैंने अब उसमें डिप्लोमा किया है पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर भी। फिर उसको जैसे वो सारी नॉलेज का अब बेनिफिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर पार्क में आप आए हो तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, 30-35 लोग होते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उनको दोबारा जीना सिखाया, उनको दोबारा आप अभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। हम बजाय घर वालों के बोझ बनने के, हम अभी भी उनके सहायक हो सकते हैं। इस तरह की दोबारा उनके अंदर जीने का जज्बा पैदा किया। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हम कोई उसकी फीस नहीं लेते हैं। और मेरी कोशिश है, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से अभी ज़्यादा लोगों को हम इकट्ठा करने में थोड़ा कतरा रहे हैं। जैसे जब माहौल ठीक होगा, यहाँ 200-400-500 बंदा जो है पूरा रोल करेगा, इतना मेरी उम्मीद है। अच्छा, इस एज में आकर डॉक्टर्स मना कर देते हैं वेट लिफ्टिंग से, या कोई ऐसी हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करो। नहीं, ये बस ये जो डर है, इसी ने लोगों का काम ज़्यादा खराब किया है। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो शरीर उल्टा जाम होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आपका ब्रेन इतना ताकतवर है कि आप कुछ भी करा सकते हैं अपने शरीर से। आप उससे कमांड दें। सिर्फ एक बार जो थोड़ा डर है उसको निकालने के लिए हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो यहाँ पे सर्वाइकल के, बैकेज के बड़े बड़े पेशेंट जो बड़े सालों से तंग थे, 12-13 साल से, उनको दोबारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी शुरू की है। धीरे धीरे उनके अंदर स्टेमिना भी बढ़ाया, धीरे धीरे उनके अंदर जान भी पैदा की है। धीरे धीरे उनको डाइट पे बताया कि कैसे डाइट हम ठीक करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं। तो जो जंक फूड है उन चीज़ों से अवॉइड कराया। ये सारा सिस्टम रिवाइव करने की ज़रूरत थी। तो उससे बहुत तेज़ी से चल रहा है और अपने जहाँ तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। मैंने जितने भी लोगों को बताया कि मैं आपका इंटरव्यू आज लेने जा रही हूँ, तो सबका एक ही था कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ के आना सर से कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। आटा किसी चक्की का नहीं, जो सब खाते हैं वही मैं खाता हूँ। जितना प्लांट बेस्ड डाइट में जान है, आपको ज़्यादा कहीं कुछ खाने की जरूरत नहीं। हम लोग बल्कि अंट शंट खा के अपने आप को खराब करते हैं। हम मैं बताया गाड़ी चलाते हैं, उसमें आप दो चम्मच 2 कड़छी सिर्फ पानी डाल के गाड़ी चला के देखो चलती है, क्योंकि उसका जो ईंधन है, उसका जो है पेट्रोल या डीजल जो उसमें चाहिए वही चाहिए। हम शरीर का ईंधन हमारे शरीर को पता होता है। हम सब जानते हैं कि ये जो गंद खा रहे हैं इससे हम खराब होंगे, लेकिन मुंह के टेस्ट के लिए हम कुछ भी कबाड़ अपने शरीर के अंदर डालते चलते हैं।
पर इससे मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दें या ये कंपनी बंद कर दीजिए लोगों का, किसी के बर्थडे पे गए किसी मैं खाना चाहे आप, लेकिन उसको लिमिटेड तो कर ही सकते हैं हम, इतना तो अपने कंट्रोल में है। उसे मॉडरेट रूप में लें, ज़्यादा हम हेल्दी डाइट पे ध्यान रखें तो ठीक होना चाहिए। क्या हेल्दी डाइट टिप्स आप देना चाहोगे? हेल्दी डाइट में जिसमें हमारे पूरे न्यूट्रिएंट पूरे हों जो शरीर की ज़रूरत है, कोई प्रोटीन उसके अंदर पूरा हो, खाब पूरे हों, फैट भी हम या तो एकदम फैट ही खाना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह, या पूरा खाब भी खाना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। कोई ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटीन के पीछे पागल होते हैं। मतलब इट शुड बी ए बैलेंस वन। बैलेंस का होता है आप सभी चीज़ें बैलेंस करके खाएँ, सभी तरह की मिक्स सब्जियाँ खाएँ, हरे कलर की भी, रेड कलर की भी, आपको रेड कलर रेड आपको टमाटर रेड है, आपको रेड पेपर मिल जाती है, ऐसे बहुत से बेल पेपर होते हैं। आप लगाइए, जितनी आप वेरिएशन लेंगे उतना, जितना सलाद खा सकते हैं। हमने बस नरम नरम खाने की आदत डाल दी है, रेडीमेड बना बनाया लो, बस सीधा अंदर ठूस लो, इसी वजह से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यंगस्टर्स आजकल वैसे ही कहते हैं हम इंस्टाग्राम और न्यू एज है, बट उनसे ज़्यादा अच्छे से आप सोशल मीडिया हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो मैंने किसी ने कहा फेसबुक में आप आओ, अब जो लिखना चाहते हो लिखा करो अपनी बात, क्योंकि मैं लिखने का शौकीन था पहले से ही, तो मैंने अपनी बात वहाँ पे रखना शुरू किया। पहले मैंने इंग्लिश में लिखता था, लेकिन इंग्लिश की अप्रोच जो कि लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो मुझे लगा भी हिंदी में आना चाहिए मेरे को। हिंदी में पहले लिखना मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ गया कैसे करना है, तो हिंदी में अच्छी स्पीड भी हो गई। और मेरे ये देख लीजिए कि 5000 तक लिमिट थी उसकी, जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो मेरे 5000 की लिमिट मैंने पूरी कर दी थी 1-1.5 साल के अंदर ही। लिखता था इतना कि लोग पढ़ते थे उसको, तो मैं पॉलिटिकल भी लिखता था, हेल्थ के ऊपर भी लिखता था, यही मेरा शौक़ था। तो ऐसे मुझे उसकी पावर मालूम थी भी सोशल मीडिया की पावर कैसे है। जब इसमें कैसे आया हूँ इंस्टाग्राम पे, ये तो अचानक ही हुआ। कारण ये थी कि मेरे को जो भी मेरे पास आते थे, यार तुमने वो एक्सरसाइज लगाई थी ना वीडियो, वो दिखाना जा कैसे है, तो मुझे फेसबुक में ढूंढने में बड़ी देर लगती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे गायब हो जाती थी। तो मेरी पोतियाँ इंस्टाग्राम में जुड़ चुकी थी, उन्होंने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, तो आपका सारा अकाउंट सामने दिखता है, जो सा भी आपको वीडियो देखना है आप उसको क्लिक करेंगे सामने आ जाएगा। इसलिए मेरा जिज्ञासा हुई कि ये मेरे को करना है। तो फेसबुक को मैं धीरे धीरे कम करता गया, हालांकि वो अभी भी मैं जुड़ा हूँ, 5000 आप भी मेरे पूरे हैं वहाँ पर। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हो गया। तो हालांकि अकाउंट मेरा बनाया बच्चों नहीं, पोतियों नहीं, लेकिन बाद में मैंने उसे पूरा हैंडल किया। कभी आपकी पोतियों ने, अब जैसे एक इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है शाउट आउट, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ गए, वो दूसरे का अकाउंट को भी स्टोरी में डाले और लोग उसके अकाउंट को भी फॉलो करना शुरू करें, तो ऐसा भी कभी बोला है घर वालों ने, बच्चों ने, कि हमारे अकाउंट को भी शाउट आउट दो और हमारे भी फॉलोअर्स बढ़े? नहीं, मैं उसमें, क्योंकि मेरे एक चीज़ शुरू से, क्योंकि मैं बुक्स भी लिखता रहा हूँ, कैसेट सीडी का भी काम किया, तो मुझे पता था भी कॉपीराइट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें मेरे को शुरू से मालूम थी। तो मैंने ये था भी कोई भी चीज़ अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, कोरिलेट नहीं कर रही है, तो उसका एक दूसरे को बेनिफिट नहीं होता। अगर मैंने उसमें हेल्थ के ऊपर बनाया है, अगर मेरे बच्चे उसमें कोई और चीज़ें अपनी गप मार रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, अगर मेरे वाला शाउट आउट लेंगे भी, तो उनको, क्योंकि मेरे वाले क्लाइंट कोई भी उनके ऊपर उसको कैरी ऑन नहीं करेंगे, और उनके क्लाइंट मेरे को कैरी ऑन नहीं कर सकते, उनके जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनका टेस्ट डिफरेंट होगा, मेरा टेस्ट डिफरेंट है। तो ये चीज़ें तो मालूम थी और मैं उसी को ध्यान में रखता हूँ। अब भी मैं किसी को फॉलो करता हूँ या कोई मेरे को फॉलो करता है, तो वही करता है जिसका मेरे वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उनको हेल्थ के प्रति इंटरेस्ट है, तभी वो फॉलो करेगा। हालांकि फेसबुक में मेरा इंटरेस्ट दूसरी तरफ था, वहाँ मैंने बीच बीच में मैं लगाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ इसलिए वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता था, उसकी लिमिट भी थी, 5000 से ऊपर नहीं जा सकता था। ये इसमें अनलिमिटेड है, इसको मैं कर सकता था। तो ये लगभग 1.5 साल में 1400-1500 फॉलोअर हो चुके थे। हालांकि मेरे को लोग जो फॉलो अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब तक कोई लाइमलाइट में आने वाला बंदा नहीं मिलते तो कैसा नहीं होता है। ऑल ऑफ ए सडन एक मलिका दुआ मैडम है, आप शायद जानते हो कि वो कई प्रोग्राम में जजेस भी बनती हैं और वो स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे को फॉलो किया पहले, हालांकि वो मेरे वीडियो देखते रहते थे, लेकिन फॉलो उन्होंने 14 अगस्त या 2020 को ही किया था। बस जिस दिन उन्होंने किया, सबका ट्रैक रखते हो? हाँ बिल्कुल याद रखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें याद रहती हैं।
तो 14 तारीख को ही 1-1.5 घंटे बाद ही अनुष्का शर्मा ने और विराट कोहली ने मेरी एक स्टोरी शेयर की। वो शेयर की तो एकदम से मेरे फॉलोअर उसी दिन ही, पता नहीं क्या उनके मन में आया है, तो वो दोनों के शेयर का रिजल्ट मिला कि एक दिन के अंदर, मतलब 24 आवर के अंदर 10,000 फॉलोअर मेरे बढ़े थे। 1400-1500 से 11,500 के करीब नेक्स्ट डे में 15 अगस्त को हो चुके थे। बस उसके बाद फिर वापस हुआ ही नहीं। 100-200 रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक चल रहा है। तो कभी मौका मिले विराट कोहली को कोई नहीं, अभी कोई मौका नहीं मिला है। मेरी हालांकि एक आध बार उसमें मैसेजेस में हुआ है। जब भी कभी आएंगे, मेरे को उम्मीद है पूरी। IPL का यहाँ पे मेरा एक बार ज़्यादा भी हुआ था। इस बार IPL क्योंकि लॉकडाउन का पंगा रहा, तो फिर पिछला तो IPL हुआ ही नहीं। इस बार हुआ भी तो यहाँ मोहाली में हुआ नहीं कुछ। अगर होता तो प्लान हमारी ये थी, अगर वो यहाँ आएंगे तो हम एक बार इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा। ये प्लान था, लेकिन मेरे को उम्मीद है नवंबर-दिसंबर में शायद दोबारा मौका मिलने वाला है। चलेगा कुछ ये हम देखने को मिलेगा हमें, ये विराट कोहली को वर्कआउट कराते हुए हमें देखने को मिलेगा। उनको क्या कराना, वो भी करने वाले हैं, लेकिन मिल के करेंगे हम, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कई लोग आए हैं। कुलविंदर बिल्ला जी हैं, पंजाबी सिंगर हैं, वो जुड़े हैं। के सारथी हैं, सारथी के, वो जुड़े हैं। ऐसे बहुत से लोग, प्रिंस नूल्ला जो रोडीज़ वाले हैं नीचे, वो भी मेरे को फॉलो किए हैं। इस तरह धीरे धीरे बंदे जुड़ते चले गए हैं, तो बढ़ता चला गया सिलसिला। बच्चों को कितना ले आए हो फिटनेस की तरफ? फिटनेस देखो, मैं अजीब बात लगेगी आपको, अपने घर वाले नहीं आए, बाकी सारे दुनिया के अपने अड़ोस पड़ोस के आ गए हैं। आ जाएंगे वो भी। अब असल में पहले वो मेरे को रोकते थे भी, इस उम्र में कुछ क्या क्यों कर रहे हो। अब मैंने उनको जब आई प्रूव देम रॉन्ग, अब उनको लगता है कि ये बहुत आगे निकल गए हैं। वो साथ में करते हुए शर्म करते हैं भी, हाँ हमें लोग कहेंगे भी आप पीछे, तो हो जाएंगे ठीक धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस जनरेशन के लिए जो लोग फिटनेस शुरू करने वाले हैं या आपको देख के जो इंस्पायर होते हैं बट शुरू नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए जी, शुरू करने का कोई बहाना नहीं, ना उम्र ना कोई दर्द। बिल्कुल, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप हाथों वाली एक्सरसाइज शुरू कीजिए। पहले घुटनों में दर्द है, आप हल्का हल्का चलिए, चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे कुछ भी एक्सरसाइज करिए। किसी भी बहाने नहीं होगा, घर का काम करना शुरू कीजिए, ऊपर नीचे उतरिए। ये मत सोचिए कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरे बिस्तर पे बैठ के ही खाना है। जब आप बिस्तर पे बैठ के ही खाएंगे, उन लोगों की सेवा कराएंगे, एक तो आप घर वालों पे बोझ बन जाएंगे। कोई बोझ को कोई ज़्यादा दिन ढोना नहीं चाहता। ना रोते हुए को, रोंदू को आदमी को कोई पसंद नहीं करता है, हंसते हुए को सभी पसंद करते हैं। आप फिट हैं, खुश रहेंगे तो घर वालों को भी अच्छे लगेंगे, ना उन पे बोझ बनेंगे। अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, खुश रहिए, यही मकसद है ज़िंदगी का। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम स्पेयर किया हमारे लिए, हमारा इंटरव्यू के लिए, हमारे चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।